नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सभी पेंशनरी भाइयों और बहनों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस विशेष समाचार विश्लेषण में, जहां आज हम उन बेहद अहम और प्रभावशाली अपडेट पर चर्चा कर रहे हैं जो सीधे आपकी पेंशन राशि और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और केंद्र सरकार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत सामने आए हैं, जिनसे ये साफ होता है कि वर्षों से चली आ रही पेंशन बढ़ोतरी की मांग अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि न्यूनतम पेंशन को सीधे 7500 रुपये प्रति माह किए जाने की जो अपेक्षा थी, उसे लेकर सरकार की ओर से फिलहाल ये संकेत मिले हैं कि इतनी बड़ी वृद्धि तुरंत संभव नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यानी अब पेंशन धारकों को 5000 मासिक पेंशन की संभावित दिशा के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये खबर देश भर के उन करोड़ों लाभार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो कर्मचारी पेंशन योजना 1095 यानी ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ये भी समझेंगे कि ये प्रस्ताव किन परिस्थितियों में सामने आया, इसके पीछे कौन सी वित्तीय चुनौतियां हैं और आने वाले समय में इस पर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत द्वारा जनवरी 2026 में दिए गए ताज़ा बयानों और दिशा निर्देशों पर भी चर्चा करेंगे। इसीलिए सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें और इसे अन्य पेंशनधारी साथियों के साथ साझा करें। अब मुख्य खबर पर आते हैं, और वो ये कि कर्मचारी पेंशन योजना 1095 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की उम्मीदें अब वास्तविक रूप लेती दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसके स्वरूप में बदलाव संभव है, क्योंकि बीते कई वर्षों से पेंशनर संगठनों द्वारा ये मांग उठाई जाती रही है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए 1000 की न्यूनतम पेंशन को सीधे 7500 किया जाए। इस मांग को लेकर आंदोलन और सरकार से बातचीत का सिलसिला भी चलता रहा, लेकिन हालिया सूचनाओं और सरकारी चर्चाओं से ये संकेत मिल रहा है कि एक बड़ी बढ़ोतरी के बजाय चरणबद्ध तरीका अपनाया जा सकता है, जिसके पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 5000 प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। ये कदम मुख्य रूप से सरकार और ईपीएफओ पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को संतुलित करने के उद्देश्य से देखा जा रहा है, क्योंकि श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच हुई बैठकों में इस विकल्प को व्यावहारिक समाधान माना गया है, जिससे एक और पेंशन धारकों को मौजूदा कम राशि से राहत मिलेगी और दूसरी ओर सरकारी कोष पर अचानक भारी बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए अब यह संभावना काफी मजबूत हो गई है कि आने वाले महीनों में ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को न्यूनतम 5000 मासिक पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है और अंतिम निर्णय केंद्रीय बजट 2026 के दौरान या उसके बाद लिया जाने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि 7500 की मांग को तुरंत स्वीकार करना क्यों कठिन है, और इसका मुख्य कारण है पेंशन फंड की उपलब्धता और दीर्घकालिक स्थिरता। क्योंकि एक ओर पेंशन धारकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी ओर फंड की आय सीमित है। ऐसे में एक साथ बड़ी बढ़ोतरी के लिए या तो निवेश रिटर्न में असाधारण वृद्धि चाहिए या सरकार को भारी सब्सिडी देनी होगी, जो मौजूदा परिस्थितियों में आसान नहीं है। इसलिए पेंशन को पहले 5000 तक ले जाना एक संतुलित और व्यावहारिक रास्ता माना जा रहा है, जिससे पेंशन धारकों की आय में उल्लेखनीय सुधार होगा और सरकार को आगे की योजना बनाने का समय भी मिलेगा। इसी बीच जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को पेंशन गणना की वेतन सीमा में संशोधन पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया है, और इसके लिए 4 महीने का समय भी दिया गया है, जिसका असर भविष्य में पेंशन गणना और बढ़ोतरी के प्रस्तावों पर पड़ सकता है। अब राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से अपडेट्स की बात करें तो कमांडर अशोक जी रावत ने जनवरी 2026 की शुरुआत में पेंशन धारकों से केंद्रीय बजट 2026 पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की और दोहराया कि आंदोलन की प्रमुख मांग न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह और उस पर महंगाई भत्ता है। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट किया कि 2026 भी संघर्ष का वर्ष रहेगा। इसी क्रम में उन्होंने कर्नाटक में आयोजित एक बड़ी पेंशनधारी रैली में एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि संगठित शक्ति ही असली ताकत है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की 4 प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन 7500 व महंगाई भत्ता, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा, पेंशन योजना का विस्तार और सुप्रीम कोर्ट के उच्च वेतन पर पेंशन फैसले का लाभ सभी पात्रों को देना शामिल है। वहीं सरकार ने दिसंबर 2025 के शीतकालीन सत्र में ये कहा था कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1000 पर बनी रहेगी, लेकिन इस विषय पर चर्चा जारी है, जिससे ये संकेत मिलता है कि सरकार पूरी तरह बंद रवैया नहीं अपना रही, बल्कि सतर्क नीति के तहत आगे बढ़ रही है, और इसी कारण 5000 का प्रस्ताव एक मध्य मार्ग के रूप में देखा जा रहा है। अंत में सभी पेंशन धारकों के लिए यही संदेश है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें, अफवाहों से बचें, ईपीएफओ या श्रम मंत्रालय की वेबसाइट से जानकारी लें और अपने पेंशनर संगठनों से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले बजट के बाद ही इस पूरे मुद्दे पर स्पष्ट तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। धन्यवाद।